एयर फिल्टर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम हमारा जो ग्लव बॉक्स है वो निकालेंगे। निकालना बिल्कुल ईजी है, दोनों साइड में क्लिप्स होती हैं। आप थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करेंगे तो सीधा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा और फिर हम उसको ऊपर की साइड थोड़ा सा पुल करके और इजीली हमारा वो निकल जाएगा। सो इस ग्लव बॉक्स हटते ही हमारा एक्सेस हो जाता है हमारे एयर फिल्टर पे। और सबसे पहले जो ये केसिंग है हम इसको कट करेंगे 3 साइड से, ताकि हमें ऑल ओवर द केसिंग टेपिंग ना करनी पड़े। सो गाइस अभी ओपन हो गया है और मैंने 3 साइड से ही कट करा है। अब मैं आपको एक बार इसके अंदर का लुक दिखाता हूँ, कितनी ज़्यादा डस्ट आई हुई है अंदर की साइड। सो एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे कितनी सारी डस्ट आ चुकी है पहले से ही, क्योंकि अमेज में फ़िल्टर की जगह कैबिनेट तो बना रखी है बट उसके अंदर फ़िल्टर नहीं आता है, तो आज हम वही इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए गाइस अब मैं एक बार फटाफट से अंदर से जितना भी पॉसिबल हो उतनी गंदगी निकालने की कोशिश करता हूँ। 100% नहीं निकल पाएगी क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेस है ये, तो जस्ट एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके जितना पॉसिबल होता है मैं उसको एक बार निकालने का ट्राई करता हूँ। सो गाइस जो मैं एयर फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ वो होंडा का जेन्युइन एयर फिल्टर है एंड ये कॉस्ट करा है मेरे को 250 रुपीज़। तो चलिए एक बार पैकिंग को हटा लेते हैं और अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। As you guys can see कि ये जो नॉर्मल एयर फिल्टर होता है इसी वाला वही है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको अपने कैबिनेट में इंस्टॉल। तो गाइस इसके ऊपर मार्किंग दी हुई है कि कौन सी साइड ऊपर है और कौन एयर फ्लो किस साइड में जाता है, तो उसके हिसाब से देख के हमें लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है इसको। What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Game over. सो एज यू गाइज कैन सी कि ये पूरा अंदर नहीं जा रहा है, आई डोंट नो द रीज़न। तो चलिए एक बार हम इसको शिफ्ट करके मतलब दूसरी साइड से लगा के देखते हैं, हो सकता है कि उस साइड से चला जाए ये अंदर। एंड यस एज यू कैन सी दूसरी साइड से ये फिट हो गया है पूरा प्रॉपरली और जगह भी नहीं बची है। सो ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला, चाहे सीधा करके डालो या फिर दूसरी साइड से डालो, उसका ये कोई इशू नहीं है। तो गाइज जैसे कि आपने पहले देखा कि वो मेरे से गलती से चौथी जो साइड थी वो ब्रेक हो गई थी। तो चलिए अब मैंने कोई बात नहीं टेपिंग कर दी है इसको अच्छे से। एंड आई रिकमेंड यू कि आप इसको थोड़ा मतलब सॉफ्टली हैंडल करें इस चीज़ को।
तो गाइस अब ग्लव बॉक्स वापस लगाना बिल्कुल ईजी है। जो सबसे पहले हमने नीचे से जो 2 लीवर टाइप में जो थे, सबसे पहले उन्हें हमें उस स्टिक के अंदर फिक्स करना है, एंड जो 2 क्लैंप्स थी उनको अंदर की साइड पुश करके और ऊपर की साइड उसको उठा देना है, इजीली वो फिक्स हो जाएगा। सो गाइस जो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे को अभी तक लगाया, मैंने अभी 1-2 दिन ही चलानी स्टार्ट करी है गाड़ी इसके बाद, वो ये है कि जो पहले डस्ट आती थी एसी के अंदर से, मैं बाहर के वेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अंदर से कई बार डस्ट आती थी एयर फिल्टर की वजह से, वो बिल्कुल ही बंद हो गई है आनी, एंड गाड़ी अगर खड़ी भी है तो डस्ट अंदर नहीं आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग।